एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली काफी दिनों के बाद आपकी जो जीके सेशन सीरीज है वो मैं दोबारा से रिज्यूम कर रही हूँ। कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से मुझे वीडियोस में कुछ गैप डालना पड़ा, बट अभी क्या है, मैं ट्राई करूंगी कि वीडियोस रेगुलरली आते रहें। एंड काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो क्वेश्चन और आंसर है सेम स्लाइड पे आप लिख दीजिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। वो मैंने कर दिया है। एंड जो होमवर्क के क्वेश्चन थे वो मैंने साथ में हिंदी में भी लिख दिए, वो आपकी रिक्वेस्ट भी हो गई है। एंड इसके अलावा जो भी आपका फीडबैक रहेगा, कोई आपका सजेशन रहेगा, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द महेश्वरी साड़ीज इज फेमस फॉर फेमस एंड रिलेटेड टू विच स्टेट इन इंडिया। सो महेश्वरी साड़ीज हैं, महेश्वरी साड़ीज ये कहाँ से फेमस है, कहाँ से मशहूर है और किस राज्य से, भारत के किस राज्य से रिलेशन है इनका। तो ये आपका क्वेश्चन है। जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता अभी स्क्रीन पे आपको विद क्वेश्चन आंसर दोनों चीजें एक साथ दिख जाएंगी। जिन्होंने भी नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाते रहिए, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प होगी। एंड जो नोट्स नहीं बनाना चाहते, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो उनके लिए भी ये स्लाइड दिख रही है यहाँ पे। सो जो महेश्वरी साड़ीज है ये कहाँ से फेमस है और किस स्टेट से रिलेटेड है? आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। सो ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी अभी मैं बताती हूँ। जैसे पहले भी मैं आपको हर क्वेश्चन के पीछे का रीजन बताती थी, सो दैट आपको पता चले कि जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में ना अहल्याबाई होलकर जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। सो अहल्याबाई होलकर काफी फेमस, काफी ब्रेव आप बोल सकते हो, बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है हमारे भारत की। तो उनकी ना हाल ही में 300th बर्थ एनिवर्सरी, यानी उनकी जो 300 सालवा जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो हमने सेलिब्रेट की है। और उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। और कहाँ पर हुई है ये? मध्य प्रदेश के भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, ये एक इवेंट हुआ था, वहीं पर हुआ है अहिल्याबाई होलकर जी के 300th बर्थ एनिवर्सरी पर। इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कहाँ पर? अभी जो प्रेजेंट महाराष्ट्र है ना, वहां पे अहमदनगर में चौंदी नाम की जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन में ही इनकी शादी हो गई थी। और इनके जो पति थे उनका नाम था खंडेराव होलकर, जो कि 1733 ईस्वी में। तो आप अगर देखोगे कितनी एज हुई, महज 8 साल की उम्र में इनकी जो है शादी हो गई थी। तो इनके पति का नाम था खंडेराव होलकर। एंड ये मल्हार राव होलकर के बेटे थे, जो कि मालवा, जो मालवा रीजन है ना इंडिया का, सेंट्रल इंडिया वाला अभी जो है वहां का है, वहां पर ये वहां के राजा थे। और होलकर डायनेस्टी, होलकर वंश से स्थापक थे। अहिल्याबाई होलकर जी जो है ये भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भगत थी। और इन्होंने अभी जो ज्योतिर्लिंग है ना, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ जी, इनको दोबारा से बनवाया था। तो ज्योतिर्लिंग जी है ये भगवान शिव जी के। आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहां पर अहिल्याबाई होलकर जी ने काम करवाया था। तो सोमनाथ और काशी विश्वनाथ। सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है कौन कौन से राज्य में है, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, जल्दी से कमेंट्स में लिख देना। एंड इसके अलावा मध्य प्रदेश के महेश्वर नाम की जगह और इंदौर, ये 2 मेजर ट्रेड हब्स थे। ट्रेड हब्स यानी कि जहां पर बहुत सारा बिजनेस किया जाएगा, बहुत सारा व्यापार किया जाएगा। तो ये अहिल्याबाई होलकर जी ने ये दो जो शहर थे, यहाँ पर बहुत बड़े इनको व्यापार के स्थान बना दिया था। और यहीं पर उन्होंने महेश्वरी वीविंग इंडस्ट्री, वीविंग क्या होती है? बुनाई होती है जो, तो महेश्वरी वीविंग इंडस्ट्री वहीं पर स्थापना की थी। और महेश्वरी साड़ीज जो है वो भी पूरे भारत में इन्होंने फेमस कर दी थी। अभी तो इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो जीआई टैग क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं रिपीट नहीं करूंगी। बाकी की जो जीके वीडियोस अगर आपने नहीं देखी ना, जीके सेशन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वो देख सकते हैं। नीचे चैनल जो यूजर नेम होता है ना, वहां से क्लिक करके प्लेलिस्ट खोल लेना, तो आपको वहां से मिल जाएगी। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? एक तो जो अहिल्याबाई होलकर जी थी ना, इनके पिताजी का क्या नाम था वो आपको कमेंट्स में बताना है। एंड सोमनाथ और काशी विश्वनाथ कौन कौन से राज्य में है ये भी आपको कमेंट्स में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Valmiki Thapar, who recently passed away, is famous for conservation of which animal? So Valmiki Thapar नाम के एक व्यक्ति, इनका हाल ही में निधन हुआ है. ये कौन से पशु की कंजर्वेशन यानी कि रक्षा के लिए, किस पशु की रक्षा के लिए काम किया है इन्होंने, वो आपका क्वेश्चन है. देखिए, जो लोग अभी काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि मैं हिंदी में भी टाइप करूं, वो तो पॉसिबल नहीं है. मैं हर क्वेश्चन को, आंसर को आपको साथ में हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो आई होप आपको वो वहां से क्लियर होता होगा. ये आपको वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, हिंदी में मैं टाइपिंग नहीं कर सकती हूँ साथ में. तो वाल्मीकि थापर जी, जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता ये रहा आंसर. तो वाल्मीकि थापर जी जो है ना, इन्होंने टाइगर की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम किया. इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था. हाल ही में इनका निधन हुआ है. इनकी एज थी 73. तो इनको कैंसर नाम की बीमारी थी और उसी की वजह से ही पास्ट अवे रिसेंटली. तो वाल्मीकि थापर जी जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, टाइगर एडवोकेट हैं, एंड टाइगर टास्क फोर्स इंडिया की, जो कि इसलिए बनाई गई थी जब राजस्थान का जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, वहां से टाइगर्स काफी ज्यादा कम हो गए थे. तो उसी के लिए टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी. उसके भी वाल्मीकि थापर जी मेंबर थे. इसके अलावा बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं वाइल्ड लाइफ पर, कंजर्वेशन पर, एंड इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं ना, जो जैसे एपिसोड्स के फॉर्म में आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाई जाती हैं, वहां पे भी उन्होंने काफी काम किया. जैसे कि बीबीसी की एक सीरीज थी लैंड ऑफ द टाइगर 1997 में, वहां पे भी इन्होंने काम किया. इसके अलावा इनकी एक बुक थी टाइगर माई लाइफ, रणथंबोर एंड बियॉन्ड. तो रणथंबोर जो है ये कहाँ पर है, राजस्थान में ही है, एंड सरिस्का, इन दोनों से बहुत ज्यादा इनका संबंध रहा. और 2024 में ही वाल्मीकि थापर जी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी माई टाइगर फैमिली, जिसमें ये दिखे भी थे. तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है. इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको अभी बताया. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Who won 72nd Miss World title recently hosted in तेलंगाना, इंडिया? 72nd एडिशन हुआ, 72वां एडिशन हुआ किसका, मिस वर्ल्ड का. मिस वर्ल्ड अनाउंस की जाती है ना हर साल, तो उसी का 72nd एडिशन हुआ था, जो कि भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में ही हुआ. कौन जो फीमेल है जिनको 72nd मिस वर्ल्ड टाइटल मिला है, वो आपका क्वेश्चन है. पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता उनके लिए ये रहा आंसर. तो ओपल सुचाता चुंगसरी जो कि थाईलैंड की हैं, ये मिस वर्ल्ड जो है बनी है. ये 72nd एडिशन था मिस वर्ल्ड का. कहाँ पर हुआ, हैदराबाद में हुआ, जो कि तेलंगाना में है. एंड इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो 72nd मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट हुआ था, ये मिस वर्ल्ड थी 2016 की स्टेफनी डेल वेले, और इंडिया की प्रेजेंटर थी सचिन कुंबर. इन दोनों ने होस्ट किया. जो होस्ट करते हैं ना कुछ वहां पे बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों होस्ट थी. आपको पता होना चाहिए. भारत में कंडक्ट किया गया है, ये भी आपको याद रखना है. 6 इंडियन वुमेन है जो मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं. कौन कौन सी, रीटा फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डियाना हेडन 1997 में, युक्ता मुखे 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, एंड मानुषी छिल्लर 2017 में. सबके नाम आपको याद होने चाहिए, और रिसेंट कौन बना वो भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियाज फॉर स्पोर्ट्स 2025? सो एक अवार्ड होता है प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियाज, जो कि स्पोर्ट्स में खेल जगत में दिया जाता है. तो वो 2025 का किसको मिला, ये आपका क्वेश्चन है. अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता उनके लिए ये रहा आंसर. तो सेरेना विलियम्स जो कि टेबल टेनिस की हैं, टेनिस की प्लेयर हैं, बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर हैं. इनको मिला है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फॉर स्पोर्ट्स 2025. सेरेना विलियम्स कौन से देश की खिलाड़ी हैं, जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए. एंड जो ये अवार्ड है ना, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है. स्पेन का है ये अवार्ड, और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में काफी अच्छा काम किया. स्पोर्ट्स जगत हो गया, आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया,
ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। और स्पोर्ट्स कैटेगरी में किसको दिया गया है इस पर? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस सेरेना विलियम्स को। टेनिस प्लेयर है, कौन से देश से की प्लेयर है? जल्दी से कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट 7 समिट्स चैलेंज? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने 7 चोटी चैलेंज जो है कंप्लीट कर लिया है? कौन कौन सी 7 चोटियां हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिखिए, जिनको नहीं पता यहाँ पर देख सकते हैं। तो विश्वनाथ कार्तिकेय पडकंटी, ये इनका नाम है, विश्वनाथ कार्तिकेय पडकंटी, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद से हैं। यंगेस्ट इंडियन बने हैं जो जिन्होंने 7 समिट चैलेंज जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको पूछ लिया जाए ना कि यंगेस्ट इंडियन कौन है, तो यंगेस्ट इंडियन है विश्वनाथ कार्तिकेय पडकंटी, लेकिन ये दुनिया के सबसे छोटी एज के नहीं है, दुनिया में ये दूसरे नंबर पर हैं। तो सेकंड यंगेस्ट वर्ल्ड के पर्सन है जिन्होंने 7 समिट्स चैलेंज जो है कंप्लीट किया है। यंगेस्ट पर्सन वर्ल्ड के कौन से हैं जल्दी से कमेंट्स में लिखना। 7 समिट्स क्या है? ये जो सबसे पहले किसने कंप्लीट किया था? 1985 में किया था, रिचर्ड बास नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने। तो ये आपको याद रखना है। अब कौन कौन सी 7 चोटियां हैं ये देखो। 7 जो चोटियां हैं, 7 जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको अगर आप चढ़ाई कर लेते हो तो ये 7 समिट चैलेंज कंप्लीट होता है। तो अफ्रीका का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट किलिमंजारो, जिसकी 5892 मीटर जो है वो ऊंचाई है। यूरोप की है माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, जिसकी 5642 मीटर जो है हाइट है। साउथ अमेरिका की है माउंट एकोनकागुआ, 6962 मीटर की हाइट है। नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली 6194 मीटर जो है वो हाइट है। देन ऑस्ट्रेलिया की है कोशियो, ये है ऑस्ट्रेलिया की। अब यहाँ पे ना 2 चीजें हैं, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को कई लोग ओशियानिया का पार्ट मानते हैं, तो यहाँ पे दोनों आपको ऑप्शन होती है, या तो ऑस्ट्रेलिया की कोशियुको जो समिट है वहां पर, या फिर ओशियानिया की जो है पनकक जया या फिर कार्डसेनिक पिरामिड। या तो ओशियानिया की चढ़ाई कर लो, यहाँ ये वाली पीक की, या ऑस्ट्रेलिया की चढ़ाई कर लो, तो ये याद रखना। इसके बाद अंटार्कटिका की माउंट विल्सन है, एंड एशिया की माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर की जो हाइट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आपके लिए जो जो क्वेश्चन है नहीं पता, गूगल करके चेक करके नीचे लिखिए, आपको बहुत हेल्प होगी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका क्वेश्चन है, जिनको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता यहाँ पर देख सकते हैं। कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये तेलंगाना का है, तेलंगाना में है। हाल ही में ये न्यूज में था, क्यों? क्योंकि जो तेलंगाना की राज्य सरकार है उन्होंने कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है कि ये जो कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व है नोटिफाई हो गया है, और ये एक क्रिटिकल टाइगर कॉरिडोर की तरह नोटिफाई किया गया है। क्रिटिकल टाइगर कॉरिडोर क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, एक यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक यहाँ पर रास्ता होगा जहां पर टाइगर्स जो है वो फ्रीली घूम सकते हैं, उसको बोलते हैं टाइगर कॉरिडोर। तो तेलंगाना का कवल टाइगर रिजर्व जो है और महाराष्ट्र का तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, इन दोनों को कनेक्ट करता है ये जो कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व है। इसको क्रिटिकल टाइगर कॉरिडोर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो काफी अच्छी इसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये दोनों टाइगर रिजर्व के नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संथारा और सल्लेखना इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? एक प्रैक्टिस है जिसका नाम है संथारा या सल्लेखना, ये कौन से धर्म के साथ रिलेटेड है? ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं पता तो ये रहा आपका आंसर। तो संथारा या सल्लेखना जो है ये जैनिज्म से है, जैनिज्म जो धर्म है, जैन धर्म, वहां से बिलोंग करता है। हाल ही में ना ये न्यूज में था, धर्म के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको, इसीलिए माइथोलॉजी की सीरीज भी अरुण ने स्टार्ट की हुई है चैनल पर। अगर आप वो देखते हो बहुत अच्छा, नहीं देखते
तो प्लीज उसको भी देखिए, क्योंकि माइथोलॉजी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ ना, इंदौर में एक 3 साल की लड़की थी जिसकी डेथ हो गई, और उन्होंने संथारा जो है वो प्रैक्टिस किया था एक जैन मंक के द्वारा। तो इसी वजह से ये न्यूज में आई। एक जैन धर्म के साथ रिचुअल है रिलेटेड। इसमें क्या किया जाता है, जब तक आपकी डेथ नहीं होती आप फास्ट करते हो, एंड ये किसी के गाइडेंस के अंडर किया जाता है, पब्लिक और लीगल डिस्क्लोजर जो है, डिस्कोर्स है। एंड संथारा जो सल्लेखाना, ये एक जैन रिलीजियस प्रैक्टिस है, वॉलंटरी, यानी कि अपनी इच्छा से आप व्रत करते हो अनटू डेथ, जब तक आपकी डेथ नहीं होती। और इसका क्या एम है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इसी वजह से न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री? इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस हुई ग्लेशियर्स की प्रिजर्व करने के लिए, ग्लेशियर्स को कैसे बचा सकते हैं, वो कौन से देश में हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 जो है वो हाल में ताजिकिस्तान में हुई। ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन देश है। ताजिकिस्तान के भी दुशांबे में हुई, मई के 29 से लेकर 31 मई तक हुई है ये, जिसको रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज की सपोर्ट के साथ होस्ट किया था। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप ना न्यूज फॉलो करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, वो ग्लेशियर्स की प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है। एंड इसी वजह से एक हाल ही में एक साल को भी यूएन ईयर ऑफ ग्लेशियर्स जो है अनाउंस किया गया। अगर आपको पता है कौन सा साल है, कमेंट्स में लिखना। तो इसी वजह से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो काफी हाई लेवल की पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबमिट हुई थी, जिसमें क्या किया कि बहुत जरूरी अर्जेंट एक्शन की जरूरत है ग्लेशियर्स को बचाने के लिए, ताकि जो पानी है, फ्रेश वाटर जो है ना, उसकी सप्लाई आती रहे। तो इसी वजह से न्यूज में था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? अगेन खेल जगत से क्वेश्चन है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो कौन से देश में हुई? तो जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता ये रहा आपका क्वेश्चन जो आंसर। तो हाल ही में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पर? रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गुमी में 27 मई से 31 मई तक 26वां एडिशन था ये, और भारत का दूसरा रैंक रहा। फर्स्ट पोजीशन पर रहा चाइना, और भारत ने 24 मेडल जीते हैं और दूसरे स्थान पर रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोजीशन पर चाइना रहा। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में ना, आगे चलने से पहले मैं आपको, लास्ट वीडियो में मैंने भारत को जानू सीरीज का जो हमने नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन करवाया था ना, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ना वो मेघालय वाला पोर्शन कट हो गया, मुझे भी नहीं पता चला वो कैसे हो गया। तो वो चीज मैं यहाँ पे दोबारा से आपको बता दूं, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तो सबसे पहले तो मेघालय आप देख सकते हो, यहाँ पर है मेघालय, है ना, जिसकी राजधानी है शिलोंग। इसका बॉर्डर जो है एक ही राज्य के साथ लगता है, जिसका नाम है असम, और देश के साथ लगता है सदरन बांग्लादेश में। तो एक ही राज्य है, एक ही देश है, असम और बांग्लादेश। और इसके चीफ मिनिस्टर जो है वो है कॉनरेड संगम जी। कॉनरेड संगम जी जो है इसके चीफ मिनिस्टर हैं। मैंने आपको कैसे याद करवाए थे, कौन है जिसने मेघों का संगम करवा दिया? तो कौन संगम से कॉनरेड संगम, मेघों का हिंट में दिया था मैंने मेघालय के लिए। और जो कॉनरेड संगम जी हैं ये नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, साउथ तुरा नाम की, दक्षिण तुरा नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से इन्होंने इलेक्शन लड़े थे। गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। तो ये मैंने आपको कैसे याद करवाया था, विजय शंकर जी जो है, विजय शंकर जी से आपने शंकर लेना है। तो शंकर जी ना बहुत खुश हुए, और ना बिल्कुल जो है खुश होकर वो पूछ रहे थे सबसे कि कौन है जिन्होंने मेघों का संगम करवाया। तो शंकर से CH विजय शंकर, कौन और संगम से कॉनरेड संगम, और मेघों से मेघालय। मेघालय राज्य बना था 1 अप्रैल 1970 को, और 2 जो सीट्स हैं इसकी लोकसभा में है, 1 राज्यसभा में है, और जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। सो ये आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन।
Which country recently conducted a successfully test launch of nuclear capable Minuteman 3 intercontinental ballistic missile? तो एक मिसाइल है जिसका नाम है Minuteman 3, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल है। इसका क्या मतलब होता है अगर आपको नहीं पता कमेंट्स में लिखना, मैं आपको अगली वीडियो में बता भी दूंगी। तो कौन से देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न जो मिनटमैन 3 जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट्स में आंसर लिखना। अगला क्वेश्चन जो है, किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? सो किरू हाइड्रो पावर, किरू जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से नीचे कमेंट्स में लिख देना। नहीं पता गूगल पर पढ़ के फिर लिखना, आपको ही हेल्प होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।